आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। मैं हूं सचिन। कहते हैं सियासत में किसी वायदे पर एतबार नहीं करना चाहिए और किसी लुभावने वायदे पर वोट नहीं करना चाहिए। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस की धमाकेदार जीत हुई। चुनाव से पहले कांग्रेस ने कर्नाटक की जनता को 5 गारंटीज दी थी, जिसकी बहुत चर्चा रही। घोषणा पत्र में 5 गारंटीज थी, तो कहा यह जा रहा था कि 5 गारंटी पूरी कर दी जाएगी। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो शर्तों के साथ, यानी कि कंडीशन अप्लाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे ने यह भी कहा कि ऐसी कोई भी योजना नहीं है जो सभी के लिए फ्री है, यानी कि कंडीशंस अप्लाई, कंडीशंस लागू होती, शर्तें लागू होती। सरकार ने नागरिकों को, अब ये देखिए जरा, सरकार ने नागरिकों को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वायदा पूरा कर लिया है। इसका लाभ किराए पर रहने वाले लोगों को मिलेगा। हालांकि घमासान है कर्नाटक में बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर के। जून से कर्नाटक में बिजली 2.89 रुपए प्रति यूनिट बढ़ने जा रही है। अगर कर्नाटक के लोग 200 यूनिट स्लैब से ज्यादा बिजली खर्च करते हैं तो उन्हें इस महीने 2.89 रुपए प्रति यूनिट की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। तो देखिए किस तरीके से अब ये कंडीशन सप्लाई वाला फॉर्मूला यहां पर भी लागू हो गया। आपको यहां पर अप्लाई, क्योंकि ये एक राज्य का नहीं है। राजस्थान में किसान के लिए अनाउंसमेंट की गई थी, किसानों के लिए फ्री की घोषणा की गई थी। अब तक लागू नहीं किया गया, लेकिन कहा जाता है कि नहीं वो लागू हो गया। छत्तीसगढ़ में जितनी की फ्री की योजनाएं थी, इतनी फ्री की घोषणाएं थी, छत्तीसगढ़ में अब तक वो नहीं लागू हो पाई है। हिमाचल में जो महिलाओं के 1000 रुपए का वायदा था, वो अब फंड के कारण अभी भी वायदा अधूरा है। लेकिन हिमाचल की गवर्नमेंट कहती है या कांग्रेस कहती है कि नहीं वो पूरा कर लिया गया। कर्नाटक में तो फ्री मजुमा जारी नहीं हुए हैं कि सरकार बनी है। डीके शिव कुमार ने कहा भी कि बते ही सरकार सबसे पहला काम हम ये करेंगे। रवैया ने कहा था सबसे पहला हम ये काम करेंगे, हमारी जो 5 गारंटीज है वो लागू करेंगे। लेकिन ढाके 3 बात नहीं, ढाके 4 बात फिलहाल ये नजर आ रहे हैं। एक तरफ कर्नाटक में बिजली का झटका लगा, राजस्थान में किसानों को फटका, हिमाचल में फंड के बिना सब कुछ अधूरा, और छत्तीसगढ़ में 5 साल में वायदे पूरे नहीं हुए। तो कुल मिला के लगभग अगर देखें तो लगभग अगर हम तमाम स्टेट्स देखें तो उनका यही हाल रहा है। तो किस तरीके से हाल रहा है, तमाम ये चीजें किस तरीके से रही हैं, तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि 4 स्टेट, राजस्थान इसमें आता है, छत्तीसगढ़ इसमें आता है, और बाकायदा जो है लेकिन उसमें जो फ्री घोषणाएं की गई, तमाम चीजें की गई थी, तो वो पूरी नहीं हो पाई हैं। यानी कि कहीं नहीं है, कहीं सिर्फ चुनावी घोषणा वो बन करके रह गई। तो कुल मिलाकर के अभी यही चल रहा है कि कर्नाटक में तो सरकार बनी थी, 5 गारंटीज लागू करनी थी, लेकिन प्रियंक खड़गे ने सबसे पहले यह दिया कि देखिए अभी तो हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं है जो सबके लिए फ्री। बात ये देखिए, इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है दावा कैसे किया गया और झूठा कैसे निकला ये दावा। कांग्रेस राज्यों का वायदे तो बड़े किए गए, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। राजस्थान में किस तरह से किसानों को धोखा दिया गया, आंकड़े देखिए। 2018 का वायदा, सभी किसानों को कर्ज माफी के लिए कहा गया, कर्ज के बदले जमीनें जब्त नहीं होंगी ये कहा गया। लेकिन इतने साल के बाद 9422 किसानों की जमीनें जब्त हो गई हैं। विधानसभा में सरकार बाकायदा ये आंकड़ा पेश कर चुकी है। दिसंबर 2022 में यह कहा गया कि 22 लाख किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। कर्ज माफी की राशि 15,000 करोड़ रुपए बता भी दी गई। अभी और कुल मिलाकर के 96,000 किसानों को हम कह रहे हैं कि खाते में एनपी है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गए। तो कुल मिलाकर के दिसंबर 2022 में कहा था कि 22 लाख किसानों का कर्ज माफ कर दें, लेकिन ये दावा झूठा निकला। कर्ज माफी की राशि बताई गई 15,000 करोड़ रुपए, जो कि अपने आप में काफी बड़ी राशि थी। 96,000 किसानों के खाते अभी एनपीए हैं, यानी कि इतना पैसा अभी डालना है अगर किसानों के खाते में वो जो वायदा किया था अगर वो पूरा करना है। तो इस तरीके से कुल मिला के चीजें आएंगी। तो ये देखिए तमाम ये चीजें आई, तमाम ये बातें सामने आई, लेकिन अब इसका जवाब कहीं ना कहीं जनता को देना है। जनता इसका जवाब देगी। जनता किस तरीके से जवाब देगी? जनता इसका जवाब वोट में देगी। अब वोट में कैसे देगी तो ये देखना होगा कि यहां पर, क्योंकि लगभग इन्हीं सब स्टेट्स में चुनाव होने जा रहे हैं। कुल मिलाकर के इन्हीं सब स्टेट्स में चुनाव होने के बाद फिलहाल जनता जो है इसका जवाब देगी। तो राजस्थान में चुनाव ने राजस्थान की जनता का क्या जवाब देती है, ये देखना होगा कि राजस्थान की जनता जो है किस तरीके से जवाब देती है। बड़े सत्र में बीजेपी ने यह मुद्दा उठाया था कि
1.35 लाख किसानों का ये मुद्दा है और लगभग ये कहा गया कि ये मुद्दा फिलहाल किसानों का है और किसानों के लिए हित में था, लेकिन ये वादा पूरा नहीं हुआ। गहलोत ने विधानसभा में झूठ बोला है, बीजेपी से वो शोर से उठा रही है और लगातार इस बात को लेकर के वो चर्चा है तो कि गहलोत ने विधानसभा में झूठ बोला है कि जो किसानों से वादा किया गया था वो पूरा कर लिया गया है। जितनी भी हमने तमाम पॉलिसीज बनाई थी वो इम्प्लीमेंट हो गई हैं, जो तमाम चीज़ें थी वो अब तक हो चुकी हैं। तो कुल मिलाकर के तमाम ये चीज़ें थी जो कि सामने आ रही हैं, सामने कह दी गई हैं। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी अब इसको लेकर के एक बड़ा इशू बनाने जा रही है, एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है आने वाले सत्र में। तो गहलोत सरकार के लिए ये एक मुश्किल भरा कदम हो सकता है कि बजट सत्र में बीजेपी ने ये उठाया कि 1.35 लाख किसानों का ये मुद्दा। मार्च में राजस्व विभाग को पत्र लिखकर ब्यौरा मांगा है कि फिलहाल किस तरीके से किसानों को जो वायदा किया था, और आपने कहा कि किसानों का वायदा पूरा हो गया है विधानसभा में बाकायदा। गहलोत सरकार अगर इसे इंप्लीमेंट करती है, बोलती है, तो बताइए किस तरीके से ये पूरा होगा। लेकिन विभाग ने कहा कि 19,422 किसानों का भी बाकी है। राज्य में 33 जिलों में डिफॉल्ट किसानों की जमीनें जब्त हुई हैं, जबकि कहा गया था एक भी किसान की जमीन जब्त नहीं होगी, लेकिन जब्त हुई हैं। सरकार ने झूठ पर बीजेपी प्रिविलेज मोशन ला सकती है। सरकार के झूठ पर जो है बीजेपी प्रिविलेज मोशन जो है फिलहाल ला सकती है। तो अभी हम कह सकते हैं कि ये देखिए, जुलाई में जो है वो विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। चुनावों से पहले हम ये कह सकते हैं एक तरीके की अग्नि परीक्षा होगी, एक तरीके की अग्नि परीक्षा होगी गहलोत सरकार के लिए कि वो किस तरीके से एड्रेस करते हैं, तमाम लोगों को एड्रेस करती हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करती है कि नहीं किसानों के किए वायदे उसने पूरे कर लिए हैं। और किस तरीके से मार्च में राजस्व विभाग को पत्र लिखा, ब्यौरा मांगा, क्योंकि ब्यौरा देना पड़ा। बाकायदा इसका ब्यौरे का जवाब दिया गया कि विभाग ने कहा कि 19,422 किसानों की जमीन जब्ती की पुष्टि की गई। पहले कहा गया था कि एक की भी जमीन जब्त नहीं की जाएगी, लेकिन 19,422 की जो है पुष्टि की गई। राज्य के 33 जिलों में डिफॉल्टर किसानों की जो जमीनें हैं वो भी जब्त की गई। ये भी राजस्व विभाग ने जो है 33 जिलों में डिफॉल्टर किसानों की जो लिस्ट है वो गहलोत सरकार को दी। यानी फिलहाल बीजेपी बोल रही है कि विधानसभा में गहलोत ने झूठ बोला। जब वहाँ मेरे यहाँ पोकरण में आए थे तब वहाँ से कहा था कि कर्जा माफी किसानों का 10 दिन में कर्जा माफ होगा। आपने देखा जो हमारे स्टेट की कोटिस बैंक है, भूमि विकास बैंक है, उनका तो पूरा 100% कर्जा माफ हो गया था। अब बाकी रही जो SBI है, बड़ी बड़ी बैंक जो सेंटर लगी हुई हैं, उन बैंकों के लिए भी मुख्यमंत्री जी बार बार चिट्ठी भी लिख रहे हैं कि आप कुछ टीम निकालो। कांग्रेस पार्टी मतलब धोखा और नकली गारंटी। कल तो देखा कि कर्नाटक में कैसे बिजली मुफ्त देने के बदले कांग्रेस पार्टी ने तो बिजली के दाम बढ़ा दिए, 70 पैसे पूरे लोगों के लिए बढ़ा दिए और 2.89 रुपीज बेस्कॉम के लिए बढ़ा दिए। अब कौन एक और धोखा राजस्थान में। आपको याद होगा कि 10 दिन में बाहर चढ़ाकर राहुल गांधी कह रहे थे कि हम किसानों के कर्ज माफ कर देंगे। किसानों के कर्ज कितने माफ किए वो तो नहीं पता, परंतु 19,000 से ज्यादा किसानों की जमीन हटी गई क्योंकि वो अपने कर्ज लौटा नहीं सके। और ये राज्य सरकार ने आंकड़ा दिया है। इसका मतलब अगर कर्ज माफी मिली होती तो 19,400 किसानों को अपनी जमीन से हाथ नहीं धोना पड़ता। इसका मतलब कि किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश में भी 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात थी, पर 300 यूनिट फ्री देने के बदले उन्होंने वहां पर भी बिजली के दाम बढ़ा दिए। आपने देखा कि 1,500 रुपए महिलाओं को देने की बड़ी बड़ी बात की गई। छत्तीसगढ़ में भी बड़े बड़े वादे किए गए। हर जगह कांग्रेस पार्टी वादे बड़े बड़े करती है, परंतु वो नकली गारंटी निकलती है। कर्नाटक का उदाहरण सामने है, राजस्थान का उदाहरण सामने है। अब राजस्थान में झूठे आंकड़े प्रस्तुत करेगी कांग्रेस, कहेगी नहीं हमने किसानों के लिए ये किया, किसानों के लिए वो किया। अगर ऐसा था तो असेंबली में आपने ये डेटा दिया है 19,400 किसानों की जमीनें क्यों गई वो बताइए। वो इसलिए गई क्योंकि उनके कर्ज माफ नहीं किए गए। way in which our BJP present party they wanted to protest against the raising of the electricity bill. There in their tenure only 70 paise they raised the bill. BJP itself they raised. They requested KRC. Now they wanted to protest against this government. Double standard of this two national parties we are seeing. वहीं कर्नाटक में एक वक्त कांग्रेस और जेडीएस की सरकार थी, लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया है कि जब जेडीएस और बीजेपी साथ साथ आ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में जेडीएस को काफी नुकसान पहुंचाया था। तो ऐसे में अभी दोनों साथ सकते हैं। तो बीजेपी जेडीएस की कैसे जो है एक गठबंधन बन सकता है, कैसे वो कर्नाटक फतेह कर सकते हैं, ये हम आपको दिखाते हैं कि कैसे बीजेपी और जेडीएस कर्नाटक फतेह कर सकते हैं। बीजेपी जेडीएस अगर साथ आ जाएं तो कैसे वो कर्नाटक का फॉर्मूला तय कर सकते हैं, हम आपको बताते हैं कैसे कर्नाटक किंग बना जा सकता है। क्योंकि सवाल सिर्फ 7% वोट का है। कांग्रेस ने 7% वोट पाकर 70 सीटें जीती,
ये कर्नाटक का गणित बहुत बड़ा बताता है कि 7% सीट है। बीजेपी का वोट प्रतिशत 2018 में भी 36% था। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा वोट जेडीएस के हथियाए हैं। जेडीएस का वोट प्रतिशत 18 से घटकर 13% दिया गया। बीजेपी जेडीएस का वोट मिलाने पर कांग्रेस की हार हो जाएगी, यानी कि लिंगायत वोकलिंगा वोट बीजेपी जेडीएस के पक्ष में होंगे। लोकसभा की 28 सीटों में से 25 पर बीजेपी का इस फॉर्मूले से कब्जा हो सकता है। कांग्रेस को 2019 लोकसभा चुनाव में 1 सीट मिली थी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 43% वोटों पर नजर है।